हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राशिद वॉरियर में। ये आज हमारा YouTube पर फर्स्ट वीडियो होगा और इस वीडियो के माध्यम से हम बाबर द्वारा लड़ा गए युद्ध के कुछ ट्रिक सीखेंगे। अक्सर जो बाबर ने जो युद्ध लड़ा है तो डेट उसका अलग अलग है, हर अलग अलग तिथि को अलग अलग युद्ध लड़ा है और अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका आंसर ये होगा कि ये होगा। 1527 दे देगा, 1528 दे देगा, 1529 दे देगा, तो हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन में कि ये ऑप्शन में सही कौन सा होगा। तो इसी कंफ्यूज को दूर करने के लिए आज हम लोग एक ट्रिक सीखेंगे और इस ट्रिक के माध्यम से अपने कंफ्यूजन को दूर करेंगे और एग्जाम में हम सही क्वेश्चन बना कर आएंगे। तो आइए उस ट्रिक को हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले उस ट्रिक का शुरुआत ऐसे होता है कि अगर कोई हम लोग यहाँ मेहमान आता है तो उसको सबसे पहले हम लोग पानी पिलाते हैं, उसके बाद उसको खाना खिलाते हैं और उसके बाद चाय पिलाते हैं उसको, उसके बाद घर भेज देते हैं। सारे लोग यही मेहमानों के साथ करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के जरिए से हम लोग इस ट्रिक को सीखेंगे और एग्जाम में सारे क्वेश्चन को सही कर आएंगे जो बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध है। तो आइए सीखते हैं उस ट्रिक को। सबसे पहले लिखेंगे पानी पिया। सबसे पहले हम लोग मेहमान को पानी ही पिलाते हैं, तो लिखेंगे पानी पिया। उसके बाद मेहमान को हम खाना खिलाते हैं, तो लिखेंगे पानी पिया खाना खाया। उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग चाय पिलाते हैं मेहमान को, तो लिखेंगे चाय पिया। तो लिख दिया हम लोग चाय पिया। और चाय पीने के बाद हम लोग मेहमान को घर भेज देते हैं, तो घर भेज देंगे। अब घर गया और उसके बाद वास्तविक तौर पर यह नहीं कहते हैं, एक ट्रिक बताते हैं। तो इस ट्रिक के लिए इस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो मर गया घर जाकर, तो मर गया। तो इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम लोग बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध को, तिथि को या वर्ष को याद करेंगे कि किस वर्ष में कौन सा बाबर ने युद्ध लड़ा। और जब हम ये इस ट्रिक को सीख जाएंगे तो एग्जाम में हमसे कन्फ्यूजन नहीं होगा, और कन्फ्यूजन नहीं होगा तो हम लोग क्वेश्चन को सही से करके आएंगे। तो बाबर ने सबसे पहले पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 में, तो लिख देंगे हम 1526 लिख दिए। तो बाबर का पहला युद्ध 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ। उसके बाद बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने राणा संगा के साथ लड़ा था। उसके बाद 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा था मेदिनी राय के साथ। और 1529 में बाबर ने घाघरा का युद्ध लड़ा था अफगानों के साथ, जिसमें बाबर विजय हुआ था। और अंत में बाबर का 1530 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है, तो लिख देंगे यहाँ पर 1530। तो देखिए तो लिख दिए यहाँ पर कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर लड़ा था और 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था और 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। चंदेरी का युद्ध बाबर ने 1528 ईस्वी में लड़ा था और 1529 में बाबर ने घाघरा का युद्ध लड़ा था। घाघरा का युद्ध और 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो जाता है।
मृत्यु। तो देखिए बहुत अच्छा ट्रिक है ये। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे। ये ट्रिक को बस हमको याद करना है। ट्रिक को याद कर लेते हैं इन सारे शब्दों को, तो ये डेट हमको याद हो जाएगा और एग्जाम में हमसे कोई भी प्रश्न गलती नहीं होगा जो इससे पूछेगा। तो देखिए ट्रिक है, पानी पिया खाना खाया, पानी पिया खाना खाया, चाय पिया घर गया और बाबर 1530 में मर गया। तो यही ट्रिक है जिससे हम लोग बाबर द्वारा लड़ाए गए युद्ध को याद कर सकते हैं। बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें बाबर विजय हुआ। और 1527 में बाबर ने राणा सांगा के बीच खनवा का युद्ध लड़ा था, जिसमें बाबर विजय हुआ। और 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था मेदिनी के साथ, जिसमें बाबर इसमें भी विजय हुआ। और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा था बाबर ने अफगानों के साथ। चारों युद्ध में बाबर ही विजय हुआ। और फलस्वरूप बाबर के पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत पर मुगल वंश स्थापित हुआ। उसके बाद फिर बाबर के मरने के बाद आगे इनके बेटे ने संभाला, गद्दी को संभाला था। और 1530 में बाबर का मृत्यु हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक जो लोग नहीं जानते होंगे उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा। और उनको एग्जाम में ये जो भी ऑप्शन आएगा, ऑप्शन पूछ देगा कि चंदेरी का युद्ध बाबर द्वारा कब लड़ा गया था, और आप कंफ्यूज हैं कि कब लड़ा गया था, 1529 में लड़ा गया था या 1530 में या 1528 में। तो कंफ्यूज नहीं करना है, बस इसको याद कर लेना है कि कोई भी मेहमान आता है तो हम उस मेहमान को सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उस मेहमान को हम पानी पिलाते हैं, उसके बाद पानी पी लेता है तो खाना खिलाते हैं, उसके बाद चाय पिलाते हैं, उसके बाद घर चला जाता है। और ये ट्रिक के लिए इस शब्द का हमने प्रयोग किया है। अक्सर वास्तविक में हम इस शब्द का प्रयोग मेहमानों के लिए नहीं करते हैं। ये ट्रिक हमको बनाना था, इसलिए इस शब्द को हमने प्रयोग किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और ये हमारा YouTube पर पहला वीडियो है, आप लोग इसको दुलार प्यार दीजिए और अच्छा रिस्पांस दीजिए। अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा इस वीडियो को तो हम आगे भी ऐसे ही अच्छे ट्रिक को लाएंगे, जिसके माध्यम से आप लोग कोई भी प्रश्न गलती नहीं करेंगे एग्जाम में आएगा। तो जो लोग पहले से जानते होंगे उनको वो तो देखकर हंसेंगे कि यार ये तो ट्रिक हम पहले से जानते हैं, इनको बताने से क्या होगा। तो ठीक है भाई, आपके लिए भी हम बनाए हैं कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और जो लोग नहीं जानते हैं, मेन बात जो बच्चे इसको नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए हम अक्सर बनाए हैं कि वो लोग एग्जाम में गलती ना करें। तो ये अच्छा ट्रिक है और आप लोग इसका अच्छा रिस्पांस दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने इस ट्रिक को और अपने कन्फ्यूजन को दूर करें। बाबर ने कभी कौन सा युद्ध लड़ा था, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। इस ट्रिक के माध्यम से आप सारे ईस्वी को याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हमारा फर्स्ट यूट्यूब पर है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जाते जाते एक कुमार गौरव सर का कहा हुआ बात बोल देता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में हम लोग, कोई भी क्षेत्र हो, हम लोगों का अच्छा प्रयत्न करना चाहिए कि उस क्षेत्र में हम अच्छा कर सके और उस क्षेत्र में हम सफलता हासिल कर सके। तो कुमार गौरव सर ने इसीलिए एक बात बोली है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कोई भी क्षेत्र हो, जब हमको मान लेना है कि हम उसमें करना है, ये काम तो करना है, चाहे कितना भी हार्ड हो, उसमें लग गए हैं तो लग गए हैं, बस उसको उखाड़ फेंकना है। तो यही है कुमार गौरव सर का लाइन कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अच्छा रिस्पांस इस वीडियो को मिलेगा। लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।